Welcome to all my dear students in GM classes. This is Alok Garg, an educator of English, and today I will discuss the very most awaited and important topic of English, that is present indefinite tense. In this topic I will discuss the most standard sentence of present indefinite, and in this present indefinite I will discuss a lot of sentence that is very important at the point of examination and at the point of competition view also, right? तो let's start and discuss. हम लोग देखते हैं जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग आज जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर थोड़ा ग्रामर में चलते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना। और वर्ब जो है V1 और V5 का यूजेज को समझता है ना। वर्ब के V1 का यूज जनरली क्या होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, V1 और V5 का यूज, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसका कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंस जो है कि कुछ देखेंगे, राइट। स्टैंडर्ड सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टैंडर्ड सेंटेंस किस प्रकार से होता है, राइट। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इस तरह से है कि मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूं, हम लोग अपने देश की भविष्य का ख्याल रखते हैं, तुम लोग रूस की राष्ट्रपति का बुराई करते हो, वह संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की कठपुतली समझता है, वह क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली को पसंद करती है। इस तरह से सेंटेंस है। तो उसमें देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, राइट, और इसको कैसे अपने डेली लाइफ में कंटिन्यू यूज भी करेंगे, राइट ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूँ। देखो जैसे कि हम लोग V1 और V5 के बारे में समझ गए कि V1 क्या होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज होगा, जिसमें आता है आई, वी, यू, दे, है ना। और उसके बाद प्लूरल नाउन्स आता है V1 के साथ, है ना। उसके बाद जो कि V5 जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उसमें V5 का यूज होता है, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक नाम हुआ जैसे राम, श्याम, गणेश, मोहन, दिनेश। इस तरह से जो है कि V5 रहेगा तो फिर उसके साथ जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 का यूज। जैसे कि मैं, देखो मैं का क्या होगा, आई होगा, है ना। मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूँ, तो इसका जनरली अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई, और आई के साथ हमें तो वर्ब को खोजना, आई जो कि सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम लोग जो है ये खोजेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूं, तो अध्ययन करना, यहाँ पर जो अध्ययन करना है ये है मेन वर्ब, राइट। तो इसको जो है कि आई के आधार पे V1 या V5 के यूज को यहाँ इम्प्लॉय करना है, राइट। तो आई जो है कि क्या है, यूज में मतलब देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन यूज में प्लूरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो यहाँ पर अध्ययन करना का स्टडी होता है, राइट ना। तो स्टडी का V1 या V5, तो देखो स्टडी का V1 और V5 में क्या होता है, V1 और V5 के बारे में समझना। V5 को SEIS फॉर्म भी कहते हैं ना, और V1 को जो है कि V1 को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कहते हैं और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। इस तरह से ये कहते हैं, है ना। तो ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर, राइट ना। इस तरह से ये फॉर्म होता है। लेकिन V1 जैसे कि सपोज करो हम लिखते हैं राइट, तो राइट मतलब होता है लिखना, तो ये राइट जो है कि जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है ये प्लूरल होता है, लेकिन इसमें हम राइट्स का यूज करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है ना। इस तरह से वर्ब और नाउन एक दूसरे का अपोजिट होता है। नाउन में SEIS का यूज करते हैं तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में SEIS का यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये कंसेप्ट हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट ना। तो इसमें देखना है कि आई, मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूँ, आई स्टडी, है ना, आई स्टडी द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, आई स्टडी द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, है ना। मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूँ, आई स्टडी वर्ब का V1 फॉर्म होगा, राइट ना। आई स्टडी द रियलिटी ऑफ, है ना, द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, है ना। आई स्टडी द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा कि आई स्टडी, है ना, आई स्टडी द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। आई स्टडी द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड की सच्चाई। द वेरासिटी ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं, द वेरासिटी ऑफ कॉस्मोस, दैट इज ऑल्सो राइट ना। तो यू कैन स्पीक इन वेरियस लैंग्वेजेस, इन वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बट द मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस इन दिस फॉर्म इज
आई स्टडी द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड की सच्चाई का अध्ययन करता हूँ। हम लोग अपने देश के भविष्य का ख्याल रखते हैं, हम लोग अपने देश के भविष्य का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कि वी है, वी हम लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ पर जो है कि मेन वर्ब को पहचाना, मतलब वी या V5 का यूज जो करना है, हम लोग अपने देश का ख्याल रखते हैं। तो ख्याल रखना जो है कि यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, राइट ना। तो हम लोग अपने देश के भविष्य का ख्याल रखते हैं, वी केयर, वी केयर। देखिए इसमें वर्ब का V1 का यूज हो, क्योंकि ये जो कि आई वी यू ये सब प्लूरल से ब्रेक होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है, राइट ना। तो इस तरह से हम ये लिख भी देते हैं, आई वी यू, है ना, दे, THEY, दे, एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज, काउस, है ना, हॉर्सेज, इस तरह से जो रहेगा तो वो सब प्लूरल नाउन रहेगा। तो इसके साथ जो है कि वर्ब का V1 फॉर्म का यूज करना है। और उसके बाद जो है कि ही सी इट, और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, है ना, सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ वर्ब का V5 फॉर्म का यूज करना। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। तो वी जो है कि वी क्या है, वी जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो है कि वर्ब का V1 फॉर्म लेगा। तो हम लोग अपने देश के भविष्य का ख्याल रखते हैं, वी केयर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वी केयर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वी केयर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, है ना। हम लोग अपने देश के भविष्य का ख्याल रखते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम लोग रूस की राष्ट्रपति की बुराई करते हो। तुम लोग का यू हो जाएगा, यू अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेगा, यू, है ना, यू डिसडेन, बुराई करना का जनरली डिसडेन होता है ना। तो यू डिसडेन द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, है ना, यू डिसडेन द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, यू डिसडेन द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, है ना। तुम लोग रूस की राष्ट्रपति की बुराई करते हो, यू डिसडेन द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की कठपुतली समझता है। देखो अब ही सी इट आएगा, है ना, वह जो कि ही अगर जो कि पुल्लिंग हो, मीन्स क्या कहने का मतलब, अगर पर्सन से रिलेटेड हो तो उसके लिए ही का यूज होगा, अगर जो कि जो फेमिनिन से रिलेटेड हो तो उसके लिए सी का यूज होता है, राइट ना। तो ये चीज को ध्यान रखना, वह संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की कठपुतली समझता है, तो ही होगा, है ना, ही अंडरस्टैंड्स, वह समझता है ना, इसका होगा वह समझता है। ही के बाद तुरंत वर्ब का V1 या V5 का यूज करना, तो ही अंडरस्टैंड्स, है ना, वर्ब का V5 का यूज हो, क्योंकि ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब का V5 का यूज, V5 मतलब कि SEIS का यूज, है ना। तो ही अंडरस्टैंड्स, है ना, वह संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की कठपुतली समझता है, ही अंडरस्टैंड्स, वह समझता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ को, ही अंडरस्टैंड्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ही अंडरस्टैंड्स द UNO भी लिख सकते हो, या द यूनाइटेड नेशंस का यूज करना, है ना, ही अंडरस्टैंड्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ही अंडरस्टैंड्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वह संयुक्त राष्ट्र संघ को समझता है, क्या समझता है, अमेरिका की कठपुतली का इंग्लिश पपेट होता है ना। तो अ पपेट ऑफ अमेरिका क्या होगा, ही अंडरस्टैंड्स द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अ पपेट PUPPET, पपेट ऑफ अमेरिका, अ पपेट ऑफ अमेरिका, है ना। या अगर पपेट का यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हो, जैसे कैट्स पाव, है ना, कैट्स अपोस्ट्रोफी कैट्स पाव का मतलब भी होता है कठपुतली, है ना, कैट्स पाव का मतलब भी कठपुतली होता है, राइट ना। तो ही अंडरस्टैंड्स द UNO, अ पपेट ऑफ अमेरिका, और यू कैन ऑल्सो से दिस सेंटेंस like as he understands the UNO, a cat's paw of America, you can also say, right. Now next sentence is वह क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली को पसंद करती है मीन्स क्या, ये जो है कि वह फेमिनिन को डिनोट्स कर रहा है ना, कोई वुमन को डिनोट्स कर रहा है, उस कंडीशन में ही के वह के सेंस में सी का यूज होगा, है ना, सी, वह क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली को पसंद करती है, तो सी लाइक्स विराट कोहली,
वह पसंद करती है विराट कोहली को, देन आफ्टर अदर वर्ड, है ना। हमें क्या देखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन आफ्टर, है ना, अदर वर्ड। तो देखो इसमें सब्जेक्ट वह है, उसके बाद मेन वर्ब ये पसंद करना हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट में विराट कोहली को, और उसके बाद अदर वर्ड में वह क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी, राइट। तो हमें इसे ऐसे बनाएंगे कि वह विराट कोहली को पसंद करती है, सी लाइक्स, है ना, वह विराट कोहली को पसंद करती है, सी लाइक्स विराट कोहली, सी लाइक्स विराट कोहली, है ना, सी लाइक्स विराट कोहली। उसके बाद क्या, विराट कोहली को पसंद करती है, लेकिन वह क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली, सी लाइक्स विराट कोहली, अ फेमस प्लेयर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, सी लाइक्स विराट कोहली, अ फेमस प्लेयर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, है ना, इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो इस तरह से जो है कि मेरा जो कि आज का ये सेशन था, है ना, बहुत ही कम सेंटेंस, है ना, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को, है ना, बहुत ही वेटेज जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है उसको डिस्कस करने का प्रयास किए, राइट। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि इस तरह से जो इम्पोर्टेंट, है ना, स्टैंडर्ड टाइप का जो कंटेंट है उस कंटेंट को बहुत ही ईजी वे में आप तमाम डियर फ्रेंड्स के साथ जो है कि शेयर करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू द नेक्स्ट सेशन, ओके बाय।